सत्ता में आज, लेकिन पहले उस कुर्बानी वाले कलेश की वीडियो कुंजी जो बकरीद की पूर्व संध्या पर और ज्यादा हो गया है। वैसे तो तनाव वाले रुझान अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन टेंशन सबसे ज्यादा मुंबई की अलग अलग सोसाइटी में है। इसे हम आपको लगातार सत्ता में दिखा भी रहे हैं। अब बकरीद पर बवाल वाला नया एपिसोड मुंबई की 2 और सोसाइटी से रिलीज हुआ है। शुरुआत मुंबई के मीरा रोड पर बनी जेपी नॉर्थ सोसाइटी और पूनम एस्टेट क्लस्टर सोसाइटी से हुई थी, लेकिन अब इस कलेश की रेंज बढ़कर गोरेगांव और घाटकोपर तक पहुंच गई है। आज गोरेगांव में गोकुल धाम इलाके में बनी सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में कुर्बानी पर जबरदस्त तनाव रहा और प्रशासन के नए आदेश आए। मुस्लिम पक्ष की मांग के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में भी भरपूर टेंशन है। सबसे पहले हम आपको गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में लेकर चलते हैं, जहां सोसाइटी के अंदर एक शेड बनाया गया था, जहां बकरीद पर कुर्बानी देने के पूरे इंतजाम किए गए थे। लेकिन सुबह से माहौल यहां ऐसा गर्म हुआ कि प्रशासन को कुर्बानी की इजाजत तक रद्द करनी पड़ गई। यहां तनाव तब बढ़ गया जब बीजेपी नेता और कई हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। कहा वो इस सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होने देंगे। उनका तर्क था कि सोसाइटी से सटा हुआ एक स्कूल है, जबकि पास में इस्कॉन मंदिर है, इसीलिए नियमों के आधार पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। जबकि मुस्लिम पक्ष का यह तर्क था कि वो पहले भी यहां कुर्बानी देते आए हैं और अब भी देंगे, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। अब बीएमसी ने एक बड़ा फैसला किया है। गोकुल धाम इलाके और पास की दूसरी सोसाइटी में रहने वाले स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बीएमसी ने गोकुल धाम की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत रद्द कर दी। इसके लिए बीएमसी के अधिकारियों ने पुलिस और लोगों के साथ बैठक की और ये फैसला लिया गया। अब बीएमसी का नया आदेश है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने में ही होगी। हालांकि सोसाइटी में शेड बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अब नए आदेश से मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हैं और वो बीएमसी का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी का यह भी तर्क है कि बगल में स्कूल है, इसीलिए यहां कुर्बानी नहीं दे सकते। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये बता रहा है कि वो पिछले कई वर्षों से सोसाइटी में कुर्बानी देता आया है। बीएमसी को सब पहले से पता था, तो अब नया आदेश क्यों दिया जा रहा है? हम इस वक्त सैटेलाइट गार्डन टावर के पीछे के भाग में खड़े हैं और यहाँ से ये हम आपको दिखाते हैं शेड, ये जो बांधा गया है, इसके अंदर बकरों को रखने की व्यवस्था की गई है। अभी इसके अंदर 15 से 20 बकरे बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारी अंदर शेड के केयरटेकर से बात हुई, कि 20-25 बकरे और आने वाले हैं। इसी का विरोध है। ये बगल में आप देखें स्कूल की बिल्डिंग है और ये स्कूल की बिल्डिंग जो है सेंट जेवियर स्कूल है। स्कूल से लगे हुए बाउंड्री वॉल के बगल में बकरों का ये शेड यहाँ पर बांधना और कुर्बानी करना, इसका जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हमने कटिंग का परमिशन लिया है, बीएमसी ने हमको कटिंग का परमिशन दिया हुआ है। पिछले 25 सालों से, जब से हम ये बिल्डिंग बनी है, हम यहाँ रहते और पिछले 25 सालों से यहाँ कुर्बानी होती है। हर साल सबका, हिंदू मुसलमान का ध्यान रख के अंदर ही कुर्बानी करते, कोई भी ऐसा ओपन में कुर्बानी नहीं होती है। हम घर पे काट नहीं सकते हैं, हम घर पे काट नहीं सकते तो हम सोसाइटी के ओपन प्लेस में ही काटेंगे ना। लेकिन सोसाइटी का जो ओपन प्लेस है वो शेड में बंधा हुआ है। शेड से चारों तरफ से बंधा हुआ, ओपन से साइड चारों तरफ से, ऊपर से भी पूरा हर एक जगह से पैक है। हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम 4 से 5 आदमी लोग जो हिंदू फैमिली थी, उनको परेशानी नहीं आ रही थी। ABCD विंग, सारी विंग है, इनको 20 साल से परेशानी नहीं आ रही थी। ये 2 साल से परेशानी आ रही है। क्यों ये जातिवाद करने का मसला होता है? ये मैं ये चाहता हूँ कि हर सोसाइटी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक डर का माहौल बनता है, बीमारी का माहौल बनता है, जिससे ये भी ग्रसित होते हैं, क्योंकि ब्लड सबका सेम है। हम लोग 2003 से हमेशा हो रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं था और अभी तक होते चले आया है। अब इस बार क्यों ऐसा मना किया जा रहा है, ये मेरे समझ में आने आ रहा है। देखिए, खुलेआम करना, बकरों की कुर्बानी देना, हम हमारे सब स्थानिक रहिवासी, हमारा सख्त विरोध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर से, और जो महानगर पालिका ने जो अलॉट की है जगह, उसी पे करना चाहिए। जो सर्कुलर है वो पढ़ के वो करेंगे, नहीं किया तो पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग, पूरा गोकुल धाम
यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाए। ये जो कुर्बानी है लोगों का त्योहार है, मनाना चाहिए, लेकिन खुले में नहीं, जैसे मैडम ने कहा है। सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी के जैसे घाटकोपर की एक सोसाइटी में भी तनाव की लहरें उठ रही हैं। नाम है सागर पार्क। हिंदुओं का दावा है कि पहले से तय हो गया था कि सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष के लोग यहां 40 से 50 बकरे लेकर आए। किसी भी हाल में यहां कुर्बानी नहीं होने देंगे। माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुलिस के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पर सुरक्षा यहाँ पर सोसाइटी में बढ़ा दी है। आपको परमिशन बिल्डर्स ने दिया होगा, मान लो दिया तो नहीं होगा, दिया होगा तो वो लाइफ लॉन्ग थोड़ी चलेगा वो। अरे साल आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा ना। पिछले साल भी बकरा कटा था। हाँ कटा था ना। कितने मुस्लिम फैमिली। आज हम आपको ये भी बताते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था। तब भी मुंबई की एक सोसाइटी में ऐसा ही विवाद हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि कुर्बानी प्रशासन के द्वारा चिन्हित जगह पर ही हो सकती है। किसी भी सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान या खुले मैदान में भी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बीएमसी या नगर निगम से जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस लिया गया है, कुर्बानी सिर्फ वहीं पर हो। भारत में कुर्बानी पर शहर शहर में कलेश है। वैसे इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम भी तय किए गए हैं। लेकिन आज आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में कुर्बानी पर क्या नियम कानून हैं। जैसे यूएई में मोबाइल ऐप पर डिजिटल कुर्बानी की व्यवस्था बनाई गई है, जहां ऐप पर ही देखकर पसंद के जानवर चुने जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, फिर कुर्बानी का लाइव वीडियो कॉल पर ही दिखाया जाता है। कुर्बानी के बाद जानवर का मीट घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तुर्की में नियम है कि कुर्बानी सिर्फ तय स्लॉटर हाउस और प्रशासन द्वारा बताए गए स्थान पर ही की जाएगी। इसके लिए पशु का स्वास्थ्य और उचित न्यूनतम उम्र का होना जरूरी है। इसी तरह सऊदी अरब में अदाई प्रोजेक्ट के पोर्टल से कुर्बानी की व्यवस्था है, जहां ऑनलाइन भुगतान के बाद डिजिटल कूपन मिलता है। इसके बाद तय मानकों के तहत कुर्बानी का सारा प्रबंध सरकार ही करती है। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कतर में विदाम फूड्स नाम की सरकारी कंपनी है जो कुर्बानी की सारी व्यवस्था करती है। यहाँ भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि कुवैत और ओमान जैसे मुस्लिम देशों में भी पब्लिक प्लेस पर खुली जगह पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके लिए जिन बूचड़खानों को लाइसेंस दिया गया है, सिर्फ वहीं पर कुर्बानी हो सकती है। लेकिन भारत में इस पर अनलिमिटेड कलेश है।